नमस्ते फ्रेंड्स, इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं एंशिएंट इंडियन स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स को, उनमें मेंशन की गई सिंबल्स को और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो आइए देखते हैं कि इन सब में हमें क्या नॉलेज और विजडम छुपा हुआ मिलता है। तो चलते हैं अनगिनत स्टोरीज एंड स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कास्ट की। आप सभी जानते ही होंगे कि जब कास्ट की बात आती है तो इन 4 कैटेगरी से कास्ट को डिफाइन किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट कास्ट को जब हिंदी में देखा जाए तो इसे जाति कहते हैं, जो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से एक इंसान के कम्युनिटी या जो ग्रुप में वो रहता है उसे इंडिकेट करता है। हालांकि जो 4 कास्ट की हम बात कर रहे हैं उसे एक्चुअल में कहते हैं वर्ण, जो डिफाइन करता है एक इंसान का टाइप उसके काम करने के हुनर से। बड़ी अफसोस की बात है कि आज सोसाइटी में इन 4 कैटेगरी के डिवीजन के वजह से हर जगह लोग भेदभाव करते हैं, लोगों के साथ नाइंसाफी होती है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक इंसान के जन्म लेते ही उसके वर्ण का डिसीजन ले लेते हैं। एक वर्ण कास्ट किसी के जन्म लेते ही डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे कई सारे शास्त्र और किताब कहते हैं। जैसे भगवद गीता के 18 चैप्टर में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सारे विभिन्न जातियों के मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके काम की क्वालिटी डिपेंड करता है उनके गुणों पे। महाभारत के शांति पर्व में भी लिखा है, भगवान द्वारा बनाए गए सभी जीवों को बांटा गया है जातियों में उनके गुणों के हिसाब से। आइए जानते हैं कि ये गुणों की जो बात हो रही है स्क्रिप्चर्स में, वो आखिर है क्या। गुण का मतलब है नेचर या फिर एट्रीब्यूट्स, जिसके बेसिस पर पुराने जमाने में लोगों का काम या पेशा डिसाइड होता था और गुणों के ही आधार पर सामाजिक व्यवस्था भी सेट की जाती थी। जैसे आज के जमाने में कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। जो भी कैंडिडेट जॉब के लिए उनके पास आता है तो एचआर की टीम उसके स्किल्स टेस्ट करती है, उसको कितना नॉलेज है वो देखती है, उसका पर्सनैलिटी चेक करती है और फिर उसके बाद उसके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उसे जॉब ऑफर किया जाता है। भगवद गीता के हिसाब से इंसानों में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पार्टी चल रही होती है, उसमें एक लड़का एंट्री करता है। एंट्री करते ही वो तुरंत सब लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है। जल्दी एक्साइटमेंट में वो काफी सारे ड्रिंक्स भी ले लेता है और तुरंत ही डांस फ्लोर पे जाके जम के नाचने लगता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को रजस गुण कहते हैं, जो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा उत्साहित रहना, बहुत इमोशनल हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, हर चीज में एक्सट्रीम हो जाना और बिल्कुल भी शांत ना रहना, ये सारे क्वालिटीज होते हैं रजस गुण के। अब उस पार्टी में एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की आने के बाद ही 2-4 लोगों से बात करके एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है, किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती। वो पार्टी में इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड नहीं होती है और उसे बहुत बोर हो रहा होता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को तमस गुण कहते हैं। बहुत आलसी रहना, एक्टिव ना होना, नॉन इंटरेक्टिव होना, मंद होके रहना या फिर नींद ज्यादा पसंद करना, ये सब लक्षण है तमस गुण के। अब एंट्री होती है एक आदमी की। ये आदमी एंटर करते ही सबसे इंटरेक्ट करता है, हंसकर बातें करता है, लिमिटेड ड्रिंक्स लेता है और पार्टी में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है। एकदम समझदारी से अपने आप को कैरी करता है। इस तरह के स्वभाव को सत्व गुण कहते हैं। बुद्धिमान होना, संतुलन में रहना, सक्रिय रहना, होशियार रहना, इंटरेक्टिव होना और डिसीजंस लेना और सतर्क रहना, ये सब लक्षण होते हैं सत्व गुण के। हर कोई इंसान इस दुनिया में इन तीनों गुणों का मिश्रण होता है। सत्व, रजस और तमस एक सर्टेन परसेंटेज में हर किसी में होता ही है, बट ये परसेंटेज वेरी करता है। अक्सर ये तीनों गुणों में से कोई एक गुण हमेशा हावी रहता है हर इंसान पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए एक कॉलोनी में एक घर में एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा होता है और कुछ ही देर में वो हस्बैंड अपनी वाइफ पर हाथ उठाने लगता है और घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तभी एक तामसिक पड़ोसी सोचेगा कि मुझे क्या करना है उनके बीच में पड़ के, और वो शायद उस झगड़े को इग्नोर कर देगा। उसी जगह एक रजसिक पड़ोसी जिसमें रजस गुण ज्यादा है, वो एकदम से गुस्सा हो जाएगा और झगड़े के बीच में जाने की तैयारी करेगा। पर जो सात्विक पड़ोसी होगा वो शायद सबसे पहले पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करना ज्यादा बेहतर समझेगा। तो अब जब आप तीनों गुणों को समझ ही गए हैं तो आइए समझते हैं कि ये तीनों गुणों के आधार पर एक आदमी का वर्ण कास्ट कैसे सेट होता है। समझिए एक आदमी में अंदाजा 70% तामसिक गुण है, 20% रजसिक गुण और सिर्फ 10% सात्विक गुण है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम शूद्र वर्ण का कह सकते हैं। ऐसे लोगों में तामसिक गुण बहुत ज्यादा होने के वजह से इन्हें आराम करना बहुत पसंद होता है
और इनको मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत लगाव होता है, जैसे कि पैसा। इनमें सत्व गुण यानी इंटेलिजेंस कम होता है, तो हर काम इन्हें समझाकर करवाना पड़ता है। इसीलिए जो लोगों का वर्ण इस तरीके का पाया जाता है, उसे उसी हिसाब से काम दिए जाते थे, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले काम। आज के कॉर्पोरेट कंपनीज में देखें तो एग्जीक्यूटिव्स, लेबरर्स, वर्कर्स, ये लोग सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। जिनको काम समझाया जाता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। अब समझिए एक आदमी में 25% तामसिक गुण है, 40% रजसिक गुण और 35% सात्विक गुण है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम वैश्य वर्ण का कह सकते हैं। ऐसे लोगों में सारे गुण ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ये होशियार भी होते हैं, बट उतने ही उत्तेजित रहते हैं और उतना ही आराम ऐश भी पसंद करते हैं। पुराने जमाने में ऐसे कैटेगरी के लोगों को व्यावसायिक पेशा दिया जाता था, जैसे मार्केट को संभालना, व्यापारी, दुकानदार, किसान, साहूकार एक्सेट्रा। कॉर्पोरेट कंपनीज में अगर कंपेयर करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, मिड लेवल मैनेजर्स, जिनमें अक्सर ये तीनों क्वालिटीज देखे जाते हैं। अब समझिए एक आदमी में 10% तामसिक गुण है, 20% सात्विक गुण है, बट 70% रजसिक गुण है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम क्षत्रिय वर्ण का कह सकते हैं। ऐसे वर्ण के लोग बहुत उत्तेजना के साथ काम करते हैं और बहुत अग्रेसिव होते हैं। वो काफी तेज काम करना पसंद करते हैं और हमेशा उत्साही रहते हैं। ये किसी भी काम में जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में ऐसे लोगों को सेना में रखा जाता था। और कंपनीज में इसकी तुलना करें तो सीनियर मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग जो रिस्क उठाकर काम एग्जीक्यूट करते हैं। अब समझिए किसी आदमी में 10% तामसिक गुण है, 20% रजसिक गुण, बट 70% सात्विक गुण है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंसान को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण ये शब्द का मतलब ही होता है कि सारे वैदिक नॉलेज का पता होना और उन्हें समझना। ये वर्ण के लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं और डिसीजंस लेने में काफी एक्सपर्ट होते हैं। ये हमेशा लोगों को एजुकेट करते हैं और किसी भी ग्रुप को लीड करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में इन्हें सोसाइटी या शहर का निर्णयकर्ता यानी कि डिसीजन मेकर बनाया जाता था। ये मंदिरों में पंडित होते थे क्योंकि मंदिरों में लोगों को ज्ञान सिखाया जाता था। इन्हें सलाहकार या गुरु या मुख्यमंत्री भी बनाया जाता था। आज के कॉर्पोरेट में देखें तो ब्राह्मण का रोल प्ले करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ और प्रेसिडेंट्स, जो कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं। अब समझिए किसी ब्राह्मण के गुणों का प्रोपोर्शन बदल जाता है। इन केस अगर उसका सत्व गुण कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका वर्ण चेंज हो जाता है। अगर किसी शूद्र वर्ण के आदमी ने भी अगर अपना सत्व गुण बहुत ज्यादा बढ़ा लिया तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आज कंपनीज में प्रमोशंस दिए जाते हैं। किसी का वर्ण उसके जन्म लेते ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी इंसान जन्म लेने पर बाय डिफॉल्ट शूद्र वर्ण का होता है। क्यों? क्योंकि एक छोटे शिशु के गुण तभी डेवलप नहीं हुए होते हैं। वो चीजों के बारे में अनजान होता है और उसे हर चीज सिखानी पड़ती है और उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये कैरेक्टरिस्टिक शूद्र वर्ण के होते हैं। इसीलिए हर न्यूबॉर्न चाइल्ड बाय डिफॉल्ट शूद्र वर्ण का होता है। उसका वर्ण डिसाइड होता है उसके गुणों के आधार पर और उसके गुण धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जैसे वो बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, नॉलेज लेता है, अपने अंदर अलग अलग स्किल्स डेवलप करता है तब। इसीलिए हमारे वेदों में शूद्र वर्ण को एक इंसान का फाउंडेशन बताया गया है और बाकी जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हें द्विज वर्ण कहा गया है, मतलब दूसरा जन्म। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ण ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है किसी भी इंसान का जैसे ही उसके गुणों का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। व्यास ऋषि को तो आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने भारत का सबसे बड़ा एपिक बुक महाभारत लिखा था। बट ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि पुराने स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो एक शूद्र कास्ट के मछुआरन के संतान थे जिनका नाम सत्यवती था। एक शूद्र माँ के संतान होने के बजाय भी वो उनके काम के द्वारा ब्राह्मण बने और इतनी बड़ी एपिक लिखी। यह है ऋषि वाल्मीकि। इन्होंने रामायण लिखी थी। ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और इन्हें बहुत वास्ट नॉलेज था सारे वेदों के बारे में। बट आप ये जान के हैरान होंगे कि इनकी परवरिश भी एक शूद्र कास्ट के शिकारी परिवार में हुई थी और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके बुरे वक्त में वो एक डाकू हुआ करते थे। उन्होंने भी अपने मेहनत, बुद्धि और काम के दम पर एक ब्राह्मण ऋषि का पद हासिल किया। पर वक्त के चलते पुराने जमाने में कुछ करप्ट लोगों के वजह से वर्ण सिस्टम को लोग सरनेम से पहचानने लगे और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण माना जाने लगा। और तो और इसी के चलते सोसाइटी ने वर्ण कास्ट कंसेप्ट, जो कि कर्म और गुण पे बेस्ड होना चाहिए, उसे जाति कंसेप्ट के साथ जोड़ दिया, जो कि कम्युनिटी बेस्ड होता है। इनफैक्ट गीता में भी लिखा है, जन्म लेना कारण नहीं है मेरे दोस्त, ये गुण है जो मांगल्य का कारण होता है।
इससे तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि वर्ण ये कर्म और 3 गुणों से डिटरमाइन होता है, ना कि किसी इंसान के सरनेम से। और एक चीज है जिसे इंडिया में कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में इसका वर्णन है, और आपने भी कई लोगों से सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि विष्णु भगवान के सिर से ब्राह्मण आया है, उनके हाथों से क्षत्रिय आया है, उनके पेट से वैश्य आया है और उनके पैरों से शूद्र आया है। पहली बात तो ये बता दूं कि वेदों में ऐसा नहीं लिखा है कि विष्णु के किसी बॉडी पार्ट में से कोई आया है। रादर ऐसा मेंशन किया गया है कि विष्णु का सिर ब्राह्मण है, विष्णु का हाथ क्षत्रिय है। अब थोड़ा सोचिए, अगर जन्म किसी के माँ के पेट से होता है तो उसे ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि ये बच्चा उसकी माँ का पेट है। तो फिर स्क्रिप्चर्स में ऐसा क्यों मेंशन किया गया है कि विष्णु का सिर ब्राह्मण है? हमारे वेदों में ऐसा जानबूझकर लिखा गया है क्योंकि विष्णु को एज ए मेटाफर बताया गया है, मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को। फॉर एग्जाम्पल, अगर विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं एक सोसाइटी या फिर एक समाज को, तो ब्राह्मण समाज के डिसीजन मेकर्स होते थे उस जमाने में, मतलब सोसाइटी के हेड हुआ करते थे। जैसे आज के जमाने में किसी भी कंट्री का हेड होता है उसका गवर्नमेंट, और समाज के हाथ होते थे क्षत्रिय, सेम जैसे आज किसी कंट्री की आर्मी करती है। उसी तरह पुराने जमाने में पेट होते थे वैश्यस, जैसे आज के जमाने में बिजनेसेस और कंपनीज देश की इकोनॉमी चलाते हैं, और समाज के पैर होते थे शूद्रस, जो अपने सर्विसेज लोगों को देते थे। आज के जमाने में कंपेयर करें तो आम आदमी जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट और बिजनेसेस को अपना सर्विसेज देते हैं। ये कंसेप्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है पूरी दुनिया में। यहाँ पे विष्णु के जगह पे आप आर्मी, कोई भी कम्युनिटी या फिर किसी भी ग्रुप का एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। ये चारों भी वर्ण आपको एग्जैक्टली एप्लीकेबल दिखेंगी। पर दोस्तों, सिर्फ इसीलिए कि ब्राह्मण वर्ण डिसीजन मेकर्स होते हैं तो वो सुपीरियर हो गए, और शूद्र वर्ण सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं तो वो इंफीरियर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट बॉडी का सिर होता है उतना ही इम्पोर्टेंट बॉडी का पैर भी होता है। इसीलिए ये कंसेप्ट बताया गया है विष्णु को मेटाफर दिखा के कि सारे वर्ण इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल सोचा जाए तो हम ये वर्ण कास्ट सिस्टम को एक्चुअली यूज कर सकते हैं हमारे लाइफ में एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि आप लोगों को उनके गुणों के हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हो और उनको उस हिसाब से एलिजिबल काम भी दे सकते हो, भले वो आपकी कॉर्पोरेट कंपनी रहे या फिर फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो। इस वर्ण सिस्टम को आप एज अ सेल्फ डेवलपमेंट टूल भी यूज कर सकते हो। आप अपने खुद के गुणों के प्रोपोर्शन को इवेल्युएट कर सकते हो, उस बेसिस पर अपना ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, या अपने टास्क अपने गुणों के हिसाब से कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। और हमेशा कोशिश करें कि अपने अंदर के सात्विक गुणों को आप इंक्रीज करते रहे, यानी इंटेलिजेंस या फिर क्रिएटिविटी को, और तमस गुण यानी कि आलस और इग्नोरेंस, या रजस गुण यानी कि ओवर एक्साइटमेंट या फिर गुस्सा होना, इनको डिक्रीज करते रहे, जिससे आपकी सोसाइटी में और लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी। इस वीडियो का कंटेंट इंस्पायर्ड है स्वामी पार्थसारथी के राइटिंग से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।